जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग अब पढ़ेंगे थ्रेड। सबसे पहले हम लोग बेसिकली देखेंगे कि थ्रेड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि थ्रेड होता क्या है और थ्रेड और प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंसेस थे। थ्रेड हम लोग एक बार फिर देख लेते थे। थ्रेड क्या होता था? जो हमारे स्मॉल प्रोसेस होते थे, जो हमारा लाइट प्रोसेस होता था, वही हमारा क्या होता था? थ्रेड, उसे हम लोग कहते थे। एक तरह से वो हमारे स्मॉल प्रोसेस जो होते हैं उसे हम लोग थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड के बेसिकली यहाँ पर दो टाइप्स दिए गए हैं। एक हमारा होता है यूज़र लेवल थ्रेड, दूसरा हमारा होता है कर्नल लेवल थ्रेड। तो यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड को हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे। लेकिन इनको समझने से पहले हमने सबसे पहले देखा था जो फर्स्ट वीडियो में कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में दो पार्ट थे। एक हमारा था सेल, एक हमारा होता था कर्नेल। तो जो कर्नेल होता था वो हमारा कोर पार्ट होता था, जिसका इंटरेक्शन हमारा होता था हार्डवेयर से। हमारे हार्डवेयर से कर्नेल का इंटरेक्शन होता था और सेल का इंटरेक्शन हमारे होता था यूज़र से। तो इन सब को समझने से पहले हमको एक थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि यूज़र लेवल मोड और कर्नल मोड होता क्या है। तो चलिए ये देखते हैं यूज़र मोड और कर्नल मोड। हम यूज़र मोड और कर्नल मोड को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें क्या है कि हमें कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम को जैसे हम एक विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ओएस है, उसमें हमें क्या करना है? एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। वहाँ पे हम एक एप्लीकेशन लिए, हमारा जैसे लैपटॉप है, हम वीएस कोड एप्लीकेशन लिए। हमारा जो एप्लीकेशन है वीएस कोड है। हमें क्या करना है? हम एक कोड लिखते हैं, एक प्रोग्राम हम लिखते हैं कि हमें 2 नंबर का एडिशन करना है। 2 नंबर का एडिशन का हमें जो प्रोग्राम लिखना होगा, उस प्रोग्राम को हम कहाँ पे लिखेंगे? वीएस कोड के जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पे लिखेंगे। वो क्या होगा? हमारा यूज़र मोड होगा। उसके बाद जब हम उस प्रोग्राम को वहाँ पर राइट करेंगे, तो उसके बाद हमने वहाँ पर क्या किया कि 2 नंबर का हमें एडिशन करना है, हमें वहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है। तो एडिशन परफॉर्म जब करना होगा, तो अब क्या होगा? इसके बाद हमारा जो प्रोसेसर होगा वो स्विच होगा। यहाँ पे स्विचिंग होगी, यूज़र मोड से कर्नल मोड में स्विचिंग होगी। कर्नल मोड में अब क्या होगा कि हम जो प्रोग्राम लिखे हैं एडिशन का, वहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन होगा, वहाँ पे सिस्टम कॉल होगा। यहाँ पे क्या होगा? सिस्टम कॉल होगा। सिस्टम कॉल क्या होगा कि हमारा जो फॉर्क सिस्टम कॉल के थ्रू हमें कोई चीज़ रीड राइट करनी है, वहाँ पे हम लोग एक नई कॉपी जनरेट करते थे प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या है? हमें सिस्टम कॉल जनरेट हुआ। सिस्टम कॉल में क्या होगा कि हमें रीड और राइट करना है। रीड और राइट करना है तो हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हमारा मेमोरी है, हमारे वहाँ से हमें हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब सिस्टम कॉल इनपुट आउटपुट से जो हमारा था उससे इंटरेक्ट करने के बाद वहाँ से जो भी डाटा होगा उसको लेगा और हमारा परफॉर्म करेगा जो भी हमारा वर्क वहाँ पर दिया गया है। जैसे हमारे एडिशन का वर्क था उसको परफॉर्म किया। अब उस वर्क को परफॉर्म करने के बाद फिर से वो हमारे यूज़र मोड में आ जाएगा और हमें जो रिजल्ट आया है वो शो कर देगा। जैसे हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझें कि जैसे हम क्या करें कि हम एक बैंक गए, हम एक बैंक में गए, एक बैंक में हम गए, वहाँ पे हमें क्या है कि हमें कैश लेना है। कैश लेना है तो हमारा एक यूज़र मोड होगा। यूज़र मोड मतलब कि हम वहाँ पर अपना यूज़र मोड में क्या करेंगे कि हम जा कर के एक फॉर्म को फिल किए, फॉर्म को हमने फिल किया। उसके बाद क्या करेंगे? हम उसको कैशियर को देंगे जो वहाँ पे काउंटर पे होगा बैंक में। हम उस बैंक में हम इसको बैंक कर लेते हैं। जो हमारा कर्नल लेवल मोड है वो हमारा बैंक है समझो। हम उसमें उस फॉर्म को जमा किए, वहाँ पे क्या होगा? वो अपने प्रोसेस जो करना होगा, हमारे जो रिकॉर्ड होंगे उस अपनी मेमोरी में जाएगा। मेमोरी से अपने जो हमारे रिकॉर्ड हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे हैं या नहीं हैं, वहाँ से इनपुट आउटपुट लेगा और उसके बाद हमारा जो अगर पैसे हैं तो अपने लॉकर से पैसे ले करके हमें पैसे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने हमारा एक यूज़र मोड है, वहाँ पे हमने फॉर्म फिल किया, बैंक में जमा किया, बैंक ने हमारा डाटा को चेक किया और हमें रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा लेंदी टर्म भी होता है। यहाँ पे हमारे मेमोरी को चेक किया, फिर उसके बाद उसने हमें पैसे दिए। हमें केवल क्या करना था? हमें केवल फॉर्म फिलअप करना था। तो ये हुआ। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम यहाँ पे गए सीधा जा करके, यहाँ पे यूज़र है, यूज़र डायरेक्ट जाके बैंक के लॉकर से पैसे निकाल ले, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमें एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो ये हमारा एक तरह से जो रियल लाइफ एग्जांपल है उससे आप समझ सकते हैं कि यूज़र मोड और कर्नल मोड क्या है। अब हम इसी में जो हमारा यूज़र लेवल थ्रेड होता है, जो कर्नल लेवल थ्रेड होता है, इसको हम समझते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं।
जो हमारा यूज़र लेवल थ्रेड होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो इजी होती है, और जो हमारा कर्नल लेवल थ्रेड होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी डिफिकल्ट होती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा यूज़र लेवल थ्रेड होता है, यूज़र लेवल थ्रेड हमारा होता है यूज़र लेवल लाइब्रेरी में, और जो कर्नल लेवल थ्रेड होता है वो हमारा होता है कर्नल लेवल लाइब्रेरी में। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं उनको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और जो कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है, क्योंकि जो यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं ये मैनेज किए जाते हैं यूज़र लेवल लाइब्रेरी से, और जो कर्नल लेवल थ्रेड होते मैनेज किए जाते हैं वो कर्नल लेवल लाइब्रेरी से मैनेज किए जाते हैं। फिर इसके बाद पॉइंट आता है कंटेक्स्ट स्विच इज फास्ट बिकॉज इट रिक्वायर नो हार्डवेयर सपोर्ट एंड लेस इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर ड्यूरिंग कंटेक्स्ट स्विचिंग। अब कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब हमने इससे पहले भी देखा था, जहां हमने प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस समझा था। वहां पे क्या होता था, बेसिकली थ्रेड में क्या होते हैं, जैसे एक थ्रेड 1 है, T1 है, T2 है। जब यहाँ कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, जो प्रोसेस स्विचिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है, फास्ट होता है। अब ये फास्ट क्यों होता है यूज़र लेवल थ्रेड में, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट नहीं होता, यहाँ पे यूज़र एप्लीकेशन का केवल रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे हार्डवेयर ही कोई रिक्वायर्ड होती नहीं, यहाँ पे केवल सॉफ्टवेयर वर्क करता है। जो हमारा कर्नल लेवल थ्रेड होता है, कर्नल लेवल थ्रेड में हमारे हार्डवेयर की रिक्वायर्ड होती है। हमारे हार्डवेयर का मतलब है कि हम जब को हमने जैसे एग्जांपल लिया था कि हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, 2 नंबर को ऐड करना है, तो वहाँ पे क्या है, रीड और राइट दोनों करना पड़ेगा। जब रीड और राइट करना पड़ेगा तो वहाँ पे हमें हार्डवेयर की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमारा जो रीड और राइट हमारा कहाँ से करेगा, हमारा मेमोरी से करेगा, और वो हमारा एक हार्डवेयर है, तो वहाँ पे हमारा क्या, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। और वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होगी, मोर इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर ड्यूरिंग कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग के दौरान हमें मोर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है, हमें वहाँ पर रीड और राइट दोनों करना है, तो क्या है, मोर इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग जो हो जाएगी हाई हो जाएगी, उसकी जो मतलब हाई टाइम होगी, हाई मतलब स्पीड नहीं हो जाएगी, स्लो स्पीड हो जाएगी, हाई टाइमिंग लगेगी, यहाँ पे लो टाइमिंग लगेगी। तो टाइमिंग में अगर पूछता है तो इधर टाइम कम लगता है, इधर टाइम ज़्यादा लगता है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। जैसे हमने पहले प्रोसेस में समझा था, थ्रेड में समझा था। प्रोसेस में क्या था कि सारे जितने भी प्रोसेस के टर्म होते हैं सभी में स्विचिंग होती थी, लेकिन थ्रेड्स में क्या होता है कि सम पार्ट्स में हमारे शेयरिंग की जाती है। तो ये चीज़ वहाँ पे हमने देखा था। जो हमारा यूज़र लेवल थ्रेड होता है ये सबसे हाई कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, फिर उससे थोड़ा कम कंटेक्स्ट स्विचिंग कर्नल लेवल थ्रेड में होती है, और सबसे जो स्लो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है वो हमारे प्रोसेस में होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो कर्नल लेवल थ्रेड है और जो प्रोसेस है वो सेम है, वो ऐसा नहीं है, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। If one user level thread perform blocking operation then entire process will be blocked। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है, गेट में भी कई बार इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हमने जैसे थ्रेड और प्रोसेस में समझा था कि एक थ्रेड में अगर किसी में प्रॉब्लम आ जाती है तो जो कर्नल होता है वो पूरे थ्रेड को एक प्रोसेस समझता है। जब पूरे थ्रेड को एक प्रोसेस समझता है तो वो पूरे जितने भी थ्रेड थे सबको ब्लॉक कर देता है। लेकिन जो कर्नल में होता है, जिसको कर्नल मैनेज करता था, इफ वन कर्नल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन देन अनदर थ्रेड कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। यहाँ पे क्या था कि कर्नल मैनेज करता है, जब कर्नल मैनेज करता है तो उसको जानकारी होती है कौन सा प्रोसेस अलग है, कौन सा प्रोसेस अलग है, वो सबको डिवाइड रखता है। तो एक प्रोसेस में किसी में ब्लॉकिंग आती है तो वो दूसरे प्रोसेस को कंटिन्यू एग्जीक्यूट करता है, उनको यहाँ पे वो ब्लॉक नहीं करता। तो ये चीज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड में डिफरेंसेस थे।